नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का व्यतिकरण आदि के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। आंतरिक मतलब अंदर से, परावर्तन मतलब लौटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब पूरा, अंदर से पूरा प्रकाश का लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पिछले वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन के विषय में पढ़े थे। उसमें क्या था? अब देखिए, जैसे ये पानी है, ये क्या है? पानी है, और इधर हवा है। हवा है तो ये क्या है? सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। तो ये क्या है? एक अभिलंब डाला हुआ है। अब है जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो बताए थे क्या होता है? इसको सीधा नहीं जाके क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये हुआ। अब है कि जैसे जैसे मान लीजिए इसको क्या करते जाते हैं, इसको इधर से इधर बढ़ाए या इसको इधर बढ़ाए। अब जब ये इधर आएगा तो ये क्या होगा? इधर। ये इधर आएगा तो ये क्या होगा? इधर। और ये इधर आएगा तो ये इधर। और ये इधर आएगा तो ये क्या होगा? उधर नहीं जाके इधर लौट गया। तो यही क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ? जब आपतित किरण को इस तरह से करते जाते हैं कि अब है कि इधर क्या हुआ? जगह ही नहीं बचा। अब यदि इसको इधर ले जाएंगे तो यह क्या होगा? इधर ही लौट जाएगा। तो इधर जो लौटता है इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों ऐसा होता है ये तो बताए ही। जैसे इधर से गया, अब इसी को इधर ले जाएंगे तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब है इधर अपवर्तन होने का जगह ही नहीं बचेगा। मतलब क्रिटिकल स्थिति हो जाएगा। कि अब क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रांतिक। एक होता है क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण कहता है। क्रांतिक मतलब कहते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्या है? क्रांतिक मतलब पूरा ऐसा हो गया कि अब उससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। कहता है कि उसका स्थिति पूरा क्रिटिकल हो गया, मतलब पूरा, मतलब उससे ज्यादा कुछ खराब या अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो वो वही हुआ क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या हुआ? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? आपतन कोण होता है। इसमें परावर्तन कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। किसी आपतन कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। ये क्या हुआ? 90 डिग्री से कम होगा आपतन कोण का मान। तो क्या होता है परावर्तन के लिए? या अब यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए क्या हो? 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक मतलब क्या हुआ? अब है जितना संभव था अपवर्तन होने का उतना हुआ। अब उससे अधिक करेंगे तो वह अपवर्तन नहीं होके पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ये हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? दो है कि दो। पहला तो क्या होना चाहिए? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला क्या हुआ? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। सघन माध्यम से जाएगा तब ही इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये दूर हटते जाता है, और यहाँ ऐसा समय आएगा कि फिर इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा क्या है? आपतन कोण का मान। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।
फिर आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण वही हुआ क्रिटिकल स्थिति, ऐसा कोण जो जिसको थोड़ा सा भी करेंगे तो यह इधर ही मुड़ जाएगा। पहला क्या हुआ, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये हो गया। अब परीक्षा में देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण है। जैसे है पहला तो हो गया हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्या होता है, हीरा जो चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते ही हीरा चमकता है। फिर क्या होता है मृग मरीचिका का बनना। जैसे हम सब रोड पे चलते हैं, तो कभी कभी पूरा जो अच्छा रोड होगा उसमें क्या आगे लगता है, पानी लगता है। क्या लगता है कि पानी है, तो वह क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते क्या होता है, वह चमकता है। कभी कभी क्या होता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में क्या होता है, वहाँ क्या है पानी नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है लेकिन दिखता है कि पानी की तरह दिखता है। किसके चलते, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते दिखता है। अब कांच है, कांच का चटका हुआ रंग जो चमकीला दिखता है, कांच का चटका हुआ रंग चमकीला दिखता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच का चटकीला रंग दिखता, चटकीले कांच का रंग रंगीन दिखता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश या तंतु, प्रकाश या तंतु, उसमें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर जैसे है नली है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से गया यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ परावर्तन होता है, इस तरह से चलता है। तो यह जो होता है क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हो गया। अब होता है एक इंडोस्कोप। क्या होता है, इंडोस्कोप। पेट में जो बीमारी होता है उसको पता लगाने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वो किस पे होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है इंडोस्कोप। यह सब हुआ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है, इसे परिभाषा परीक्षा में आता है। तो हम पढ़े थे शुरू चैप्टर में कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो लेकिन क्या होता है, यदि हम यहाँ कोई पतला वस्तु रख देते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं, तो फिर क्या होता है, उस समय प्रकाश इसके ऊपर से निकल के इधर आ जाता है। तो यही हुआ कि यदि क्या होता है किसी अवरोध पथ, ये क्या हुआ, कोई अवरुद्ध वस्तु रख देने से प्रकाश जो मुड़ा, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या होता है, जैसे हम सब देखते हैं कोई यहाँ है, प्रकाश तो नॉर्मली सीधी जाती है, यहाँ कोई चीज रख दिए तो क्या होता है, इसके बाद भी प्रकाश इधर निकल जाती है, देखते होंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, मतलब कोई अवरुद्ध रखा हुआ है, छोटा सा अवरुद्ध रखा हुआ है, उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपने पथ से मुड़ना हो क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश जा रहा है, यहाँ कुछ लाइट है, यहाँ रख दिए तो इसके बाद भी इधर चला जाता है, वही जो मुड़ता है उसी को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसमें परीक्षा में यही रहता है, परिभाषा क्या हुआ, तो मुड़ना प्रकाश का किसी अवरुद्ध, छोटे अवरुद्ध के समय प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण
व्यतिकरण क्या होता है? अब दो प्रकाश कण है, दो प्रकाश है, जैसे चला ऐसे ऐसे चलता है, दो प्रकाश है। अब दोनों एक साथ मिला तो प्रकाश में क्या है? दो प्रकाश कण का आपस में एक साथ मिलना या हटना, जिससे क्या होता है? उसकी तीव्रता में परिवर्तन आता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या हुआ? दो प्रकाश है, अब है कि एक जैसे जा रहा है, दोनों ऐसे आया, एक जगह मिल गया। अब दोनों जब एक जगह मिलता है तो उसको कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। अब दो प्रकाश का कण क्या हुआ? आपस में एक जगह मिला तो दोनों का शक्ति आ गया, दोनों का जो शक्ति आया तो उससे क्या हुआ? उसकी तीव्रता अधिक होता है, तो उसको कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। अब है दो प्रकाश का कण है, अब एक है कि ऐसे गया और दूसरा है कि नीचे से ऐसे आ गया, दोनों क्या हुआ? एक जगह नहीं मिला, तो नहीं मिला तो दोनों एक दूसरे को काटा, तो ये क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है? विनाशी। तो विनाशी मतलब जहां दोनों एक जगह मिलेगा उसको संपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। जहां अलग अलग हो, एक जगह नहीं मिलके एक ऊपर गया तो एक नीचे गया तो उसको विनाशी। तो जहां संपोषी होता है तो वहां तीव्रता अधिक होता है, चमकता अधिक है, क्यों? दोनों का गुण आ गया ताकत। और क्या है? जहां विनाशी, विनाशी में क्या होता है? दोनों एक दूसरे को काटता है, मतलब एक का ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, तो जिसमें क्या होता है? तीव्रता कम होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। मतलब प्रकाश के कणों का एक जगह मिलना या अलग अलग मिलना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। एक जगह मिलेगा संपोषी व्यतिकरण और अलग अलग जगह मिलेगा तो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये हो गया। अब क्या होता है? पानी पे यदि देखते हैं किरासन तेल दे देते हैं परीक्षा में, तब पानी पे किरासन तेल डाल देने के बाद क्या होता है? चमकता है। क्या होता है? पानी पर किरासन तेल डालने से वह चमकता है। किसके कारण चमकता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण चमकता है। क्या हो? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही क्या होता है? पानी पर किरासन तेल चमकता है। फिर साबुन है, साबुन का बुलबुला जो चमकता है वो किसके चलते? प्रकाश के व्यतिकरण के चलते ही साबुन का बुलबुला चमकता है। साबुन का बुलबुला प्रकाश के व्यतिकरण के चलते चमकता है। अब है प्रकाश का ध्रुवन। ध्रुवन मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव मतलब एक जगह कोई भी चीज एकत्रित, ध्रुवित होना कहता है। बोट सब में देखते हैं वो क्या होगा? वोटरों का क्या हो गया? ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण मतलब एक ही पार्टी में सबका मन हो गया देने का, ध्रुवीकरण। तो वही है प्रकाश का ध्रुवन। ध्रुवन क्या होता है? नॉर्मल हम सब जानते हैं प्रकाश क्या होता है। जैसे यहाँ कोई प्रकाश है तो प्रकाश इधर भी चलता है, इधर भी, चारों दिशा में प्रकाश चलता है। क्या होता है? प्रकाश चारों दिशा में चलता है। तो प्रकाश चारों दिशा में, प्रकृति क्या है? प्रकाश चारों दिशा में। लेकिन यदि इसको क्या करें? चारों दिशा में नहीं चला के एक ही दिशा में ध्रुवित कर दिया जाए, एक ही दिशा में चलाए तो उसको क्या कहता है? प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब जलता है, क्या है? चारों ओर जलता है, तो वह क्या हुआ? विध्रुवित। लेकिन क्या हुआ? उसको कुछ ऐसा लगा दिए कि वह क्या हुआ? चारों ओर नहीं जाके एक ही जगह क्या हो? एकत्रित हो, एक ही जगह फोकस करे, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। ध्रुवन मतलब क्या हुआ? एक जगह, एक ही दिशा में एक ही जगह क्या होना? एकत्रित होना। प्रकाश का ध्रुवन क्या है? प्रकाश का ध्रुवन क्या हुआ? इसका
एक ही दिशा में एकत्रित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। अब ध्रुवन के चलते ही क्या होता है? ध्रुवन के चलते ही अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर किया जाता है। प्रकाश क्या है बताओ? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। या किसके चलते पता चलता है? ध्रुवन के चलते ही पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर किसके चलते हैं? प्रकाश के ध्रुवन के चलते ही पता चलता है। उम्मीद करते हैं